जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास। और आज हम देखने वाले हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम का न्यू अपडेट। आइए न्यू अपडेट आया है। ठीक है, बहुत सारे मेरे भाई परेशान हैं कि सर यूपी में जितने भी आपके बंदे हैं, यानी ठीक है यूपी बोर्ड, ठीक है, यानी बीटीयू बोर्ड के द्वारा जो क्या कहते थे एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है यूपी बोर्ड में, ठीक है, वो उनका रिजल्ट नहीं निकला है, तो क्या सर वो आपका एग्जिट एग्जाम का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं कि नहीं? उन सबको हम क्या करें, इसमें कंफर्म करने वाले हैं एकदम अच्छे तरीके से। देखिए उसका जवाब सीधा सीधा नो है। ठीक, और ये क्या चीजें बोल रहा है उसको क्या करेंगे हम, इसकी जो साइट आई है, ठीक है, जो किसके द्वारा, इसके द्वारा डीपीईई के द्वारा, यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम के द्वारा जो नोटिस जारी की गई है, उसको हम क्या करने इसमें देखेंगे, यानी क्या वो बोल रहा है। ठीक है, देखिए अब इस पे हम उसकी ऑफिशियल साइट पे चलते तो आपको यहां से दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए हम ये जो हमारा बोर्ड एग्जाम कराने वाला है, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस, इसकी ऑफिशियल साइट पर हमने क्या कर दिए, यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, यदि आप ऐसे स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो देखिए आपका ये पोर्शन चल रहा है। ठीक है, इसमें देखिए ये पहला जो पोर्शन है आपका, ये वाला पहला पोर्शन, इस पे आप क्या करिएगा, क्लिक करिएगा। इस पे यदि आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो एक 92 यानी 94 पेज का आप क्या करेगा, आपके सामने एक पेज आएगा। ये टोटल ये वाला देखो, इस पे पेज पे दे रखा एग्जिट एग्जाम कितने पेपर पे होगा। अब इसके बीचों बीच यहां पर क्या होगा, देखिए एक ऐसे पोर्शन आएगा, इस पे आप क्या करेंगे, यहां से आप क्लिक करेंगे। ठीक है, देखिए आप इस पे यदि क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा कोई इंटरफेस खुल के आएगा, एक पीडीएफ के फॉर्म में। इस पीडीएफ को क्या होगा, जब आपका डाउनलोड हो जाएगा तो आप इसे क्या करिएगा, ओपन करिएगा। तो चलिए हम क्या कर देते हैं, यहां से मेनली ओपन करते हैं आपके सामने। यहां से ये क्या हो रहा है भाई, ठीक है, ये आपका क्या होगा, आपके सामने इसका पीडीएफ का 94 पेज का आप क्या होगा, ये पीडीएफ आपके सामने ओपन हो गया। आप सीधे स्क्रॉल करके जाइएगा तो कितने पेज पे, 21 पेज पे। कितना, ठीक है, 21 पेज पे आप क्या करिएगा, यहां से आप स्क्रॉल करके जाइएगा। यहां से हम पहले स्क्रॉल करके पहुंच जाते हैं। ठीक, तो ये देखिए 20 पेज के, यानी 21 जो पेज है उसके जस्ट नीचे आएंगे तो आपको दिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी किन लोगों को ये फॉर्म फिलअप करना चाहिए। अब याद रखिए, देखिए इसमें देखिए सबसे पहले क्या लिखा, 3-4 पॉइंट हम पढ़ेंगे, उससे एकदम से कंफर्म हो जाएगा आपका एग्जाम हमें नहीं देना। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट आपके सामने ये रहा, देखिए क्या कर रखे हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले पूछ दिया फार्मेसी अधिनियम 1948 धारा 2 यानी 12 के तहत फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया द्वारा अनुमोदित संस्था में से डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार, मतलब उत्तीर्ण मतलब जो सेकेंड ईयर में, प्रेजेंट टाइम में जो सेकेंड ईयर में पास आउट हो चुके हैं, उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। पहले पॉइंट में उन्होंने पूरा अच्छे तरीके से कंफर्म कर दिया कि जो आपके उत्तीर्ण हो चुके, उत्तीर्ण मतलब फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर उनका रिजल्ट आ चुका, वही क्या कर सकते, एग्जिट एग्जाम का फॉर्म में भर सकते हैं। इससे क्या कंफर्म होता कि जो यूपी बोर्ड का, अभी बीटीयू बोर्ड के द्वारा जो रिजल्ट जारी किया जाएगा, ऐसा कुछ भी अभी नोटिस नहीं आया। तो हमारे यूपी बोर्ड वाले जितने मेरे भाई हैं उनको क्या करना है, एग्जिट एग्जाम का फॉर्म नहीं भरना है। ऐसा मत सोचिएगा कि ये नहीं भरना है। ठीक है, नहीं भरना मतलब क्या होता है, इसका भरना पड़ेगा। मतलब अभी जब ये आपका मार्च में दोबारा आएगा, 6 महीने के बाद आपका मार्च में जब ये दोबारा आएगा, ठीक है, हर देखिए साल में 2 बार एग्जिट एग्जाम होगा, तो जो मार्च में आएगा तब हमें वहां पर देना पड़ेगा। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट पे हम यहां से अभी स्क्रॉल करके जाएंगे नीचे ना, तो यहां पर देखिए लिख रखा है, ठीक, उक्त यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी योग्यता के अंतिम परीक्षा के परिणाम तुम्हारे पास 31 जुलाई 2024, मतलब जितने मेरे भाई 31 जुलाई के पहले जिनका रिजल्ट आ चुका है, उन्हें क्या करना है, एग्जिट एग्जाम के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा यहां से। और क्या दे रखा है, रद्द वगैरह, देखिए यहां पर लिखा, परीक्षार्थी को ध्यान देना चाहिए कि उनके लिए सबूत दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अब बताइए, आप जैसे फॉर्म भरने जाएंगे, आपके पास सबूत ही नहीं रहेगा कि सेकेंड ईयर या पास हुए, तो आप भर ही नहीं पाएंगे, होना अनिवार्य है। और क्या ये जो स्पष्ट स्थापित करता है कि डिप्लोमा इन फार्मेसी योग्यता के लिए अंतिम परीक्षा कट ऑफ तिथि यानी 31 जुलाई 2024 उससे पहले घोषित की गई है। मतलब 31 जुलाई से पहले जितने हमारे भाई क्या कर दिए हैं, प्रेजेंट टाइम में यहां से 31 जुलाई से पहले जितने भी आपका क्या रिजल्ट
जारी कर दिया गया सेकेंड ईयर का, उनके लिए ये एग्जिट एग्जाम फॉर्म भरना जरूरी है। ठीक है, ये चीजें हो गई। और यहाँ पर क्या मान लेते जबरदस्ती आप भर ही देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से सारी चीज देखिए क्या हो गया। यदि आप, ठीक है, यदि परीक्षार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए साबूत, मान लेते आप फर्स्ट ईयर में भर दिए, फर्स्ट ईयर के जगह सेकेंड ईयर का आप डाले नहीं, तो यानी क्या कर देता, स्पष्ट रूप से स्थगित नहीं करते हैं तो मतलब प्राप्त रूप में उन्हें जो भी डाटा मांग रहा नहीं करते तो उनकी क्या हो जाएगी, अंतिम परीक्षा मान लेते ये पास नहीं किए हैं और क्या कर देते हैं, निर्दिष्ट नहीं करते हैं तो उनके क्या कर देंगे, अनिवार्य, ठीक, अनिवार्य आवश्यक पाठ्यक्रमों के अंतिम परीक्षा पर यानी उत्तीर्ण कर ली है। मतलब यदि आप मान लेते सेकेंड ईयर नहीं पास किए हैं तो मान लेते आप फॉर्म भर दिए हैं तो क्या होगा, ठीक है, तो उनकी परीक्षाएं रद्द कर दी जाएंगी और परीक्षार्थी को अपात्र घोषित कर दी जाएगा। मान लेते आप भर भी दिए, आप सेकेंड ईयर का एक्चुअल में देखिए सेकेंड ईयर का जब रिजल्ट मांगे तो दे ही नहीं पाएंगे तो भराएगा नहीं, मान लेते भर देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, ये आपका पूरा क्या कर दिया, निरस्त, मतलब ये क्या कर दिया जाएगा, अपात्र घोषित कर दिया जाएगा, पूरी तरह से कैंसिल वगैरह करिए, 6000 आपका डूब जाएगा। ठीक है, तो ये थी, मतलब इससे क्या कंफर्म होता है मेरे भाई, जो जितने भी हमारे बीटीयू बोर्ड के एग्जाम वाले भाई यानी यूपी बोर्ड के जितने आपके भाई हैं उनका एग्जिट एग्जाम नहीं होगा, उनका एग्जिट एग्जाम नहीं होगा, ये अक्टूबर में होने वाले जो हैं इसके बारे में। ठीक है, अब मार्च में तो होगा, मतलब हमें टोटल 6 महीना और मौका मिल गया। ठीक है, तो आप जम के तैयारी करिए क्योंकि ये लेवल थोड़ा सा तगड़ा होने वाला है, तो इससे ठीक। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।